और भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगे हैं। इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को डाइवर्सिफाई करने की जो पहले प्लानिंग की हुई थी उसके ऊपर मजीद काम शुरू कर दिया। रखे क्योंकि इंडिया का बिगेस्ट एनिमी चाइना जो है इस वक्त इंडिया को बैक करता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त ओपनली चाइना जो है इंडिया का स्टैंड ले रहा है, इंडिया को इंडिया के जो एम्बेसडर हैं वो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से मिल रहे हैं। पुतिन ने मुलाकात की है दोवल से, बड़ी हाई फाई मुलाकात हुई है। दोवल अमूमन मिलते नहीं हैं। मोदी ने चाइना का विजिट शुरू करने लगे हैं इस महीने। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला ने कॉल की है और सॉलिडारिटी शो की है। चाइना बैक्स इंडिया ऑन टैरिफ, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। ब्राज़ील के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो अक्टूबर में इंडिया आ रहे हैं। सो चाइना जो है दैट इज सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडियंस ने बेसिकली क्या किया है कि इंडियंस थोड़े से अब एक्टिव हो गए, और वो एक्टिव किस तरह हुए हैं, जारी बात है उनको इस चीज़ की समझ है कि हमने किस तरह अपने ताल्लुकात को अमेरिका के साथ लेके चलना है, और वो कोशिश ये कर रहे हैं कि चाइना की मदद लें, चाइना की मदद लें। ये बात याद रखिएगा जो मैं आपको कह रहा हूँ, चाइनीज़ मदद लें। और चाइनीज़ मदद क्या होगी, जारी बात है उसमें चाइना सामने आ रहा है खुल के और कह रहा है कि भाईजान मैं तो आपको सपोर्ट दूंगा, आप डोंट गेट बुलीड, डोंट गेट कैरिड अवे, डोंट गेट बुलीड, डोंट गेट कैरिड अवे। ये चीज़ जो है अब दैट इज समथिंग विच इंडियंस माइट नॉट हैव थॉट, but Indians will be very careful to get Chinese support, because Chinese support will have strings, consequences, challenges. उसके strings होंगे, consequences होंगे, because अमेरिका ये तो कभी नहीं चाहेगा कि मैं जो मर्जी भारत के साथ करूं और भारत भी आगे से उल्टा वैसे ही मेरे साथ करे। ये अमेरिकन कभी नहीं चाहेंगे। अमेरिकन चाहेंगे कि इंडिया जो है वो व्हाट दे आर डूइंग, इंडिया शुड फॉल इन लाइन, इंडिया शुड फॉल इन लाइन, इंडिया को लाइन में आना चाहिए। दैट इज व्हाट दे वांट। वो बेसिकली तो ये चीज चाहते हैं इंडिया से, और तो कुछ नहीं चाहते। इंडिया को वो लाइन में खड़ा करना चाहते हैं। इस चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा, इस चीज़ को थोड़ा अंडरस्टैंड करें कि इंडियंस को वो लाइन में लेके आना चाहते हैं। एंड सो फार इंडिया हैज सेड नो कि वी विल नॉट स्टैंड इन लाइन, वी विल नॉट फॉल इन लाइन, बिकॉज नरेंद्र मोदी ने कल ये कह दिया था मैं किसानों के साथ खड़ा हूँ। आज हमें ये खबरें मिल रही हैं कि जो चाइनीज़ हैं वो इंडिया के साथ हैं। और वो किस तरह इंडिया के साथ हैं, बिकॉज चाइनीज़ को पता है कि हमने अगर ये मौका, अभी चाइना के जो एम्बेसडर हैं इंडिया के अंदर वो भी चाइना के हक में स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, इंडिया के हक में स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। और वो इसलिए स्टेटमेंट्स दे रहे हैं बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स एंड दे आर कॉलिंग अमेरिका अ बुली। वो अमेरिका को बुली कहते हैं, वो अमेरिका को बुली कहते हैं। वो कहते हैं ये बुली है, इट्स नॉट अ कंट्री, ये तो हमारे सारे जितने ममालिक हैं उन सबको बुलिंग करता है। ठीक है जी, दैट इज समथिंग वेरी वेरी सिग्निफिकेंट चीज़ है, इसको ऐसे अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाना चाहिए। सपोर्ट कर रहा है। और ग्लोबल पॉलिटिक्स में इस वक्त थरथराहट सी छा गई है। जो ख्वाब चाइना देखता था एलिफेंट एंड ड्रैगन लेट्स डांस टुगेदर, वो चीज़ अब पॉसिबल हो रही है। चाइना के अंदर कुछ कार्टून्स भी मीडिया की तरफ से दिखाए जा रहे हैं जिसमें एलिफेंट एंड ड्रैगन हाथ मिला रहे हैं और इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि टैरिफ के मामले में ना सिर्फ इस वक्त चाइना बल्कि ब्राज़ील और इसके साथ साथ ब्रिक्स की कंट्रीज भी इंडिया को बैक करती नजर आ रही है। रीजनल डोमिनेंसी में इस वक्त इंडिया नंबर 1 पे जा रहा है। टैरिफ के मामले में इंडिया नो कॉम्प्रोमाइज, और ये ट्रेड वार को एज अ चैलेंज इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया है। चाइना और इंडिया की क्लोजनेस पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा थ्रेट हो सकती है, और चाइना का ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल मूव भी आप इसको कह सकते हैं कि वो इंडिया को बैक कर रहा है
है इंडिया को साथ स्टैंड कर रहा है, क्योंकि चाइना कभी भी इतनी बड़ी मार्केट से चाइना कभी भी अपना एग्जिट नहीं करेगा। वो इंडिया के साथ खड़ा है, नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है, 140 करोड़ अवाम के साथ खड़ा है, और ये बहुत फ्लोरिश करेगा इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप को, जिस तरह से नरेंद्र मोदी भी चाइना जा रहे हैं। तो बहुत बड़ी खबर है एशियन कंट्रीज के लिए। जितना इंडिया और चाइना का ब्लॉक मजबूत होगा, उतना ही पाकिस्तान भी फायदे में ही रहेगा। लेकिन ये जो कल वो जिसे कहते हैं ना, इंडियंस ने जो स्टेटमेंट्स जारी की, चाइनीज ने जो स्टेटमेंट्स जारी की, वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। मुझे ऐसे लगता है कि ये इंडिया चाइना की जो पार्टनरशिप है ज़्यादा खुल के सामने आएगी, क्योंकि इंडिया को अपने चाहिए लोगों का रोज़गार बेहतर करना है। इंडिया को अपने लोगों का, अब देखिए फॉर एग्जांपल चाइनीज़ जो है वो इंडियंस को नहीं कहते टिकटॉक खोल दो, कोई डिमांड नहीं है टेबल के ऊपर। इंडियंस ये सोचते तो होंगे ना, जब ये हमारे पास आएंगे तो पूछेंगे तो सही ना कि हाँ भाई क्या करना है, हाँ जी बताएं क्या करना है, बताएं क्या करना। दिस इज़ व्हाट दे मे बी थिंकिंग। लेकिन मेरा ख्याल है चाइनीज़ नहीं कुछ भी कह रहे, चाइनीज़ कोई डिमांड नहीं कर रहे। चाइनीज़ सिर्फ इतने ही कहेंगे आओ ज़्यादा कारोबार करो, और चाइना के साथ जिसने भी कारोबार करना है उसने हमेशा चाइना से इम्पोर्ट करना है। उसकी वजह यह है कि nobody can afford the level of the production which the Chinese have. कहा था कि अजीत डोवाल रशिया के अंदर मौजूद है और व्लादिमीर पुतिन को खुद इनवाइट करने गए हैं, तो ये एक बहुत बड़ी खबर थी। और व्लादिमीर पुतिन ने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है, मतलब कि अगले महीने पुतिन जो है इंडिया का दौरा करेंगे। ना सिर्फ ये दौरा होगा बल्कि ये पूरा का पूरा समिट होगा, जिसके अंदर मिलिट्री, डिफेंस, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट चैलेंजेस को रशिया के साथ डिस्कस किया जाएगा। एक तरफ ट्रंप का गुस्सा आग बरसता हुआ हमें दिखाई दे रहा है नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट पे, और दूसरी जानिब जो है इंडिया का यू टर्न टुवर्ड रशिया। ये एक हिस्टोरिकली बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और दुनिया हैरान है कि 140 करोड़ के अवाम का मुल्क जो है इंडिया के अगेंस्ट चला गया, और इंडिया इस वक्त जो है इकोनॉमिकल वॉर के लिए तैयार हो गया। रशिया के साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करता हुआ, बायलैटरल रिलेशनशिप को डीप करता हुआ दिखाई दे रहा है। और ट्रंप जो है जो प्रेशराइज कर रहा था इंडिया को कि वो रशिया के ब्लॉक से निकल के हमारे साथ खड़ा हो जाए, ट्रंप का ये सपना ही रह गया और इंडिया तो एक बड़ी गेम खेल गया। जय हिंद दोस्तों। भारत पे अमेरिका का टैरिफ लगाने के बाद भारत को कुछ देशों से साथ मिला है, जैसे कि रसिया, ब्राज़ील, चाइना, और इसमें रसिया सबसे बढ़ चढ़ कर आगे भारत का साथ देने आया है। और पुतिन खुद अजीत डोभाल जाके पुतिन से मिले और अगले महीने इनवाइट किए हैं भारत आने के लिए, और वो भारत आने को तैयार है, क्योंकि रसिया स्टार्टिंग से ही भारत का साथ देते आ रहा है और आगे भी देते रहेगा। इससे अमेरिका को एक ऐसा चूल मचाया है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भारत रशियन ऑयल ना खरीदे, इसलिए वो टैरिफ लगाते आ रहा है। बट अमेरिका एक, जैसे चाइना उसको बुली कंट्री, उसको कंट्री नहीं होता, बुली कंट्री उसको बोलता है, वैसे ही भारत को भी कुछ करना चाहिए अमेरिका के लिए, क्योंकि ट्रंप जो है वो लगभग भारत पे 50% टैरिफ लगा चुके हैं। अमेरिका का प्रेसिडेंट जब से ट्रंप साहब संभाले हैं तब से उन्हें एक ऐसा देखा जा रहा है, क्योंकि भारत पाकिस्तान का जो कुछ झड़प हुआ था वो रुकवाने के लिए अपना नाम ले रहे हैं और अपना शांति पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार के लिए कर रहे हैं। मतलब उसका दिमाग पगला